डियर स्टूडेंट्स, एज अ वेब डेवलपर आपने इनपुट वैलिडेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जो इनपुट वैलिडेशन है, इट कैन बी डन एट डिफरेंट प्लेसेस. लेट्स हैव अ लुक एट द प्लेसेस वेयर वी कैन डू इनपुट वैलिडेशन. अगर हम लोग वैलिडेशन को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे हम लोग इनपुट वैलिडेशन कर सकते हैं. यूज़र जब फॉर्म को सबमिट करता है तो पहली जो वैलिडेशन है, अगर आपने HTML की जो इनपुट आपके पास फील्ड्स हैं उन्हें अप्रोप्रिएटली यूज़ किया हुआ है. HTML5 जो है वो आपको प्रोवाइड करता है कि आप बता सकें कि जी इनपुट है, ये आपके पास टाइम है, डेट है, नंबर है. अगर नंबर है तो एक स्पेसिफिक रेंज में होना चाहिए. ये सारी चीज़ें आप HTML के कोड के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं. तो पहला तो आपने ये काम करना है कि आपने HTML5 के जो टैग्स यूज़ करें, जनरल HTML के जो टैग्स यूज़ करें, उसके अंदर आप जहाँ तक हो सके अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ को, एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते वहाँ पे आप वैलिडेशन करें. इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि यूज़र जब कोई इनवैलिड वैल्यू देगा तो ब्राउज़र उसी वक्त उसको दिखा देगा कि ये वैल्यू जो है वो वैलिड नहीं है. अच्छा, अगर वो एक वैलिड इनपुट दे देता है तो फिर लेट्स से अगर HTML के अंदर उस इनपुट को वैलिडेट करने की सपोर्ट नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, या वो सपोर्ट नहीं है जो आप चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि सेकंड लेवल पे आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू इनपुट को वैलिडेट करेंगे. ठीक है, आप उसके अंदर आप मे बी उसका पैटर्न चेक कर सकते हैं. आप इसके अंदर और जो रिक्वायर्ड आपके पास डाटा है, जो उसकी रेंज है, या और कोई भी चीज़ है जो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेक करना चाहते हैं वो आप चेक कर सकते हैं. अब अगर तो उसके अंदर कोई एरर आ जाता है तो फिर आप अप्रोप्रिएट जगह पे अप्रोप्रिएट मैसेज जो है वो आप डिस्प्ले करेंगे. अगर आपके पास एरर नहीं आता तो फिर आपके पास फॉर्म चला जाएगा सर्वर एंड पे. अब सर्वर एंड पे PHP का कोई स्क्रिप्ट होगा जो इस फॉर्म को रिसीव कर रहा होगा. अब जब आपने उस फॉर्म को PHP के अंदर रिसीव किया तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने HTML के अंदर भी इसको चेक कर लिया, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी चेक कर लिया, PHP पे क्या ज़रूरत है. नहीं, यू हैव टू चेक एट द PHP लेवल और द सर्वर साइड एज वेल. एंड इन फैक्ट सर्वर साइड वैलिडेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. आप PHP के अंदर दोबारा आप सारी इनपुट को वैलिडेट करेंगे. अगर आपके पास वो इनपुट इनवैलिड है तो फिर आप ये फॉर्म दोबारा यूज़र को भेजेंगे जिसके अंदर आप हाईलाइट करेंगे कि कौन कौन से एरर्स हैं, और यूज़र से वो आप फॉर्म जो है वो दोबारा इनपुट लेंगे. और अगर PHP में आपने चेक किया और आपके पास कोई एरर्स नहीं मिले तो फिर आप उस फॉर्म से जो आपने डाटा इनपुट लिया है उसको आप डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा देंगे. तो इसके अंदर हमें फिर मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर वैलिडेशन करने की ज़रूरत ही क्या है. देखें, जो आप HTML के थ्रू वैलिडेशन करेंगे या जो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेशन करेंगे, उससे आपके पास सर्वर का वर्कलोड कम होगा. राइट, पहले से आपके पास वैलिड डाटा आ रहा है. दूसरी चीज़ ये कि जो भी HTML के अंदर वैलिडेशन होगी और जो जावास्क्रिप्ट के अंदर वैलिडेशन होगी, इट वुड बी इंस्टेंटेनियस वैलिडेशन. यूज़र को विद इन नो टाइम पता लग जाएगा कि उसने कौन कौन सी इनपुट ठीक नहीं दी. अब अगर ये चीज़ जो है वो आपके पास सर्वर के पास जाती है, एक आपके पास वेब साइट पे एक एक्सेस हो रहा है, एक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, वो उसको चेक कर रहा है, फिर उसके बाद वो रिटर्न कर रहा है, तो इट माइट टेक अ फ्यू सेकंड्स. और फिर यूज़र के लिए जो है वो बार बार फॉर्म को करेक्ट करना और फिर सर्वर पे जाना वापस आना, इट माइट बी वेरी अनाइंग फॉर द यूज़र. तो क्लाइंट साइड पे HTML और जावास्क्रिप्ट का जो मेन पर्पज़ है वैलिडेशन का वो ये कि यूज़र को जो है वो इंस्टेंटेनियसली पता चल जाए उसने कोई इनपुट गलत किया और उसी वक्त उसको करेक्ट कर ले. अगर आप सिर्फ सर्वर साइड पे वैलिडेशन कर देते हैं तो फिर आपके पास उससे इशू ये होगा कि यूज़र जो है वो एनॉय होगा और टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा. ऑफ कोर्स सर्वर के ऊपर भी बार बार रिक्वेस्ट आ रही हैं, बहुत ज़्यादा यूज़र्स होंगे तो आपके पास जो है वो सर्वर का लोड भी बढ़ेगा. एक चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि जो आपके पास HTML की वैलिडेशन है और जो जावास्क्रिप्ट बेस्ड वैलिडेशन है, इट इज़ नॉट रिलायबल. इट कैन बी ट्वीक्ड, इट कैन बी डिसेबल्ड. तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने जो क्लाइंट साइड की वैलिडेशन है जो HTML और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रही है, सिर्फ उस पर आपने डिपेंड नहीं करना, आपने सर्वर साइड पे वैलिडेशन लाजमन करनी है. इनफैक्ट अगर हम लोग ये कहें कि सबसे इम्पॉर्टेंट वैलिडेशन कौन सी है, तो इट इज़ द वैलिडेशन विच इज़ डन ऑन द सर्वर साइड. और अगर हम लोग ये कहें कि अगर हमें सिर्फ एक वैलिडेशन करनी है तो वो कहाँ पे होनी चाहिए,
it must be on the server side. लेकिन having said that, it is recommended to do validations at all the places. आप HTML के अंदर भी appropriate tags और attributes यूज़ करें, आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू इनपुट को वैलिडेट करें, और फिर आप सर्वर साइड पे तो लाजमन इनपुट को वैलिडेट करेंगे ही करेंगे. और सर्वर साइड पे कैसे करेंगे उसके हम लोगों ने मुख्तलिफ तरीके देखे हैं. आप रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं, आप जो है वो देख सकते हैं स्ट्रिंग आपके पास सेट है या नहीं, एम्प्टी है या नहीं, इस सेट और एम्प्टी के फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं. और इसके अलावा आपके पास PHP फ़िल्टर्स जो हैं वो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हैं टू वैलिडेट योर इनपुट.